मैं मनीष रेडू आज आपको फर्स्ट चैप्टर 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां पार्ट समझाऊंगी। तो इसका 5वां पार्ट का फर्स्ट पार्ट है कि हमें दे रखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित संबंध आर से डिफाइंड है। तो संबंध आर ये दे रखा है हमें, और समुच्चय किसका दे रखा है? नगर के निवासियों का। तो फर्स्ट पार्ट है कि एक्स वाई से संबंधित है सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट हमें पहले हम दिया है कि मान लिया कि हमने हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। सेट ए मान लिया हमने एक्स वाई और जेड। ठीक है, सेट ए मान लिया एक्स वाई जेड, ये नगर के निवासियों का 3 निवासियों का समूह हो गया। अब संबंध आर कैसे डिफाइंड किया है? संबंध आर बराबर दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई दोनों क्या हैं? एक ही स्थान पर कार्यरत है। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब हमें क्या क्या सिद्ध करना है? अब हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहले हम लेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य देखो क्या होता है। स्वतुल्य होता है कि x का स्व नाम से ही पता चल रहा है, स्व यानी अपने आप से संबंध। मतलब x अगर किसी स्थान पर कार्य करता है तो वो खुद खुद के साथ तो एक्स एक्स दोनों एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही वाई और वाई बिलोंग्स टू बी आर होगा, और जेड जेड बिलोंग्स टू बी आर होगा। मतलब अगर एक्स मान लो एक स्थान पे किसी कंपनी में काम करता है तो उसका खुद के साथ सेम रिलेशन होगा। तो आता है संबंध आर प्रतुल्य संबंध है। अब हमें चेक करना है सम्मित। सम्मित क्या होता है? सम्मित होता है कि अगर x y के साथ काम करता है तो y भी x के साथ उसी स्थान पे कार्य करना चाहिए। मतलब x का y के साथ रिलेशन है, तो हमें सिद्ध करना है कि y का भी x के साथ संबंध होगा। तो x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं। x y का y के साथ संबंध है, मतलब इसका x और y दोनों क्या करते हैं? इसका अर्थ है कि x और y, ये हमने अपनी तरफ से, एक तो अपनी तरफ से ले लिया करो, दूसरा सिद्ध करके दिखाना होता है। तो एक हमने मान लिया कि x और y दोनों क्या करते हैं? R से बिलोंग करते हैं। तो मतलब x तथा y एक स्थान पर R से बिलोंग करते हैं, मतलब एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए y और x भी बिलोंग्स टू करेगा r। मतलब x y r से बिलोंग करता है तो y x r से बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? संबंध r क्या हो गया? सम्मित हो गया। इसी प्रकार से तीसरा हमारा है
संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक होता है कि एक्स और वाई आर से बिलोंग करते हैं, वाई जेड आर से बिलोंग करते हैं, तो एक्स जेड भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो दो तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे और तीसरा हम लेके चलेंगे। तो मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि एक्स और वाई क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। वाई और जेड मान लो आर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हो गया वाई और जेड भी क्या करेंगे, वाई और जेड भी क्या करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्या हो गया, एक्स और वाई एक स्थान पर सेम जगह, वाई और जेड भी वहीं पे, जेड भी वहीं कर रहा है, तो एक्स और जेड भी सेम स्थान पर कार्य करेंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स और जेड भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर जो हमने दिया था मान लिया, वाई जेड बिलोंग्स टू आर जो दिया था वो मान लिया। तो हमें एक्स का जेड से दिखाना था, तो ये एक्स और जेड भी एक ही जगह पे कार्य करेंगे। अगर ये दोनों एक ही कार्य करते हैं, अतः एक्स जेड बिलोंग्स टू आर ये हमने सिद्ध कर दिया। अतः संबंध आर क्या है, संक्रामक है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और फिफ्थ का सेकंड देखो क्या दिया है हमें। फिफ्थ का सेकंड दिया है कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो सेम ए के जैसा ही होगा। सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट बताना देखते हैं कि आर दिया हमें एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स बड़ा है वाई से 7 सेंटीमीटर, मतलब एक्स ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें इसको वही दिखाना है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट बी। बी तो आप खुद करोगे, सी पार्ट में बता देती हूँ। बी का सेम ही तरीका है, एक स्थान की जगह एक मोहल्ले में रहते हैं, हो जाएगा बस। सी का हमें आर दिया है, जो भी दिया वो लिख लो। आर इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक मतलब एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या सिद्ध करने हैं, तीन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। पहला हम लेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी खुद का खुद के साथ। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा, तो एक्स खुद से मान लो एक्स इतना है, ये एक्स की मान लो 15 सेंटीमीटर है एक्स, तो एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि कोई भी खुद से स्वयं से लंबा नहीं हो सकता, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट सम्मित फिर संक्रामक। सेकंड पार्ट है सम्मित। तो देखो सम्मित क्या होता है।
समित होता है कि एक्स वाई से संबंधित है तो वाई एक्स से संबंधित होना चाहिए। मतलब मान एक हम मान के चलेंगे, दूसरा हमें लेके आना है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि एक्स वाई से ठीक ठीक कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मान लो ये एक्स है, ठीक है, इसकी लंबाई हमने मान ली 20 सेंटीमीटर। तो वाई एक्स लंबा है वाई से, इसकी मान ली हमने 13 सेंटीमीटर वाई की। तो वाई उल्टा, इसका ऑपोजिट संभव है क्या? वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई से लंबा है तो वाई एक्स से कैसे लंबा होगा, वाई तो छोटा ही होगा। इसलिए वाई एक्स, आप ये एक लाइन और लिख लेना, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स से लंबा नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, संबंध आर समित नहीं है। तीसरा पार्ट है हमारा संक्रामक। संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में क्या होता है, दो तो हमें लेके चलने हैं कि माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर से बिलोंग करता है तो जो हम डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देंगे कि एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है तो एक्स क्या है, वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब वाई जेड भी हम आर से बिलोंग करेंगे, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज वाई जेड से ठीक ठीक है 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब मत देख लो आप एक एग्जांपल करके कि ये मान लो एक्स है, इसकी मान ली हमने अपनी तरफ से, ये एक्स की लंबाई हाइट हो गई, और ये अपनी तरफ से हमने मान ली कि मान लो 30 सेंटीमीटर है। फिर वाई मान लिया हमने उससे 7 सेंटीमीटर छोटा, ये मान ली हमने 23 सेंटीमीटर है इसकी वाई की। अब वाई जेड से लंबा है तो जेड की 7 एग्जैक्टली 7 छोटा मानेंगे, तो ये मान ली जेड की लंबाई है हमने 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताओ कि एक्स जेड से, तो एक्स जेड से ठीक एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ये 16 है तो ये कितने हो गए, 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया। तो इसका ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है, अतः एक्स जेड से, एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ज्यादा हो गया, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। नहीं, नहीं है, ठीक है।